लोक में ऐसा कोई नहीं जो उनके क्रोध के सामने टिक सके। रावण हो, भस्मासुर हो या त्रिपुरासुर, सभी ने अंततः भगवान शिव के आगे घुटने टेके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराणों में एक ऐसा योद्धा भी था, एक ऐसा असुर जिसने साक्षात महादेव को युद्ध के लिए ललकारा था, एक ऐसा शत्रु जिसे हराना स्वयं भगवान शिव के लिए भी असंभव हो गया था। वो कोई साधारण असुर नहीं था, उसका जन्म स्वयं महादेव के क्रोध से हुआ था। उसकी शक्ति का कवच उसकी पत्नी का सतीत्व था। उसका नाम था जालंधर। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे महादेव और उनके सबसे बड़े धर्म शत्रु जालंधर की वो महागाथा जिसने देवताओं को भी धर्म संकट में डाल दिया था। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति में आपका स्वागत है। भारतीय पौराणिक कथाओं का ये अध्याय शक्ति, भक्ति और एक महान त्याग की कहानी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन क्लिक करें ताकि ऐसी अद्भुत कहानियां आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है देवराज इंद्र के अहंकार से। एक बार इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ कैलाश जा रहे थे। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक भयानक अवधूत का रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र अपने मद में चूर थे। उन्होंने इस अवधूत का अपमान किया और उन पर अपना वज्र चलाने का प्रयास किया। ये देखकर महादेव को भीषण क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। उस आंख से निकली प्रलयंकारी अग्नि को देखकर देवगुरु बृहस्पति ने क्षमा मांगी। भगवान शिव शांत हुए, लेकिन वो क्रोध की अग्नि वापस नहीं ली जा सकती थी। वो अग्नि समुद्र में जाकर एक बालक में परिवर्तित हो गई। समुद्र ने उस बालक को पाला। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा तो वो समझ गए कि ये भगवान शिव का ही अंश है, क्योंकि वह जल से उत्पन्न हुआ था और उसने समुद्र को धारण किया था। इसलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। जालंधर बड़ा हुआ और असुरों का राजा बना। वो अत्यंत पराक्रमी और नीतिवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसके महलों में थी। उसका विवाह काल नेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक महान पतिव्रता नारी थी। शास्त्र कहते हैं कि जब तक वृंदा का सतीत्व सुरक्षित था तब तक तीनों लोकों में कोई भी शक्ति जालंधर का वध नहीं कर सकती थी। वृंदा की भक्ति ही जालंधर का अभेद्य कवच बन गई थी। इस कवच के बल पर जालंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और सभी देवताओं को हराकर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि उसने भगवान विष्णु को भी युद्ध में परास्त कर दिया और भगवान विष्णु को विवश होकर क्षीर सागर छोड़कर वैकुंठ जाना पड़ा। जालंधर अब त्रिलोकपति था। सत्ता का नाश विनाश की ओर ले जाता है। देवऋषि नारद ने जालंधर के मन में ये बात डाली कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री देवी पार्वती तुम्हारे पास नहीं है। अहंकार में अंधे होकर जालंधर ने भगवान शिव के पास संदेश भेजा कि वे कैलाश और माँ पार्वती को उसे सौंप दें। इस दुस्साहस का परिणाम था महायुद्ध। जालंधर अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश पहुंच गया। भगवान शिव के गणों और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। अंततः स्वयं महादेव रणभूमि में उतरे। भगवान शिव और जालंधर के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि महादेव के प्रहारों का भी जालंधर पर कोई असर नहीं हो रहा था। हर बार जब शिव उस पर प्रहार करते, वृंदा का तप उसे बचा लेता। देवता घबरा गए। अगर भगवान शिव ही उसे नहीं हरा पाए तो सृष्टि का क्या होगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी भी एक बड़े धर्म संकट में थे। एक तरफ अधर्मी जालंधर का अंत जरूरी था, दूसरी तरफ उनकी परम भक्त वृंदा का सतीत्व था। सृष्टि के कल्याण के लिए नारायण को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। जब जालंधर युद्ध में व्यस्त था, भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने अपने पति को जीवित और विजयी देखकर उनका स्वागत किया और उनके चरण स्पर्श किए। बस इसी क्षण अनर्थ हो गया। पराये पुरुष के स्पर्श से वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया।
उधर रणभूमि में जैसे ही वृंदा का सुरक्षा चक्र टूटा, जालंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी। महादेव ने अवसर देखा और अपने त्रिशूल से उस महाबली असुर का वध कर दिया। जो भगवान शिव के क्रोध से जन्मा था, वो भगवान शिव के क्रोध से ही भस्म हो गया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उसने अपने आराध्य भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और आपने मेरे साथ ही ऐसा छल किया। क्रोध और दुख में सती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे पति के साथ छल किया है और मेरा सतीत्व भंग किया है। जिस प्रकार मैं आज पत्थर व्रत निष्ठुर हो गई हूँ, आप भी पत्थर के हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त का श्राप स्वीकार कर लिया और वे शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा जालंधर की चिता के साथ ही सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। विष्णु जी ने वरदान दिया, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय रहोगी। शालिग्राम के रूप में मेरा विवाह तुम्हारे तुलसी रूप के साथ होगा और मेरे भोग में जब तक तुलसी दल नहीं होगा, मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये थी कथा जालंधर की, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे हराने के लिए भगवान को भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का अहंकार पतन का कारण बनता है और सच्ची भक्ति भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। आज भी हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, जो इस महान बलिदान की याद दिलाता है। आपको ये पुरानी गाथा कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि भगवान विष्णु का कदम सही था? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए संस्कृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।